क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत बार इमोशनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं? ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है क्योंकि हम सक्सेस को हैप्पीनेस से कनेक्ट कर लेते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होंगे वो हैप्पी तो होंगे ही। लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी डिप्रेशन की बात करता है तो लोग सोचने लग जाते हैं कि इनकी लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम होगी, सब कुछ तो है इनके पास। और यहीं से पैराडॉक्स स्टार्ट होता है। हो सकता है कि जो चीज़ बाहर से सक्सेसफुल लग रही हो वो अंदर उतना ही प्रेशर क्रिएट कर रही हो। इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए एक रियल एग्जाम्पल हेल्पफुल हो सकता है। दीपिका पादुकोण ने भी ओपनली शेयर किया है कि वो सक्सेस के पीक के होने के बावजूद भी इंटरनली काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। सक्सेसफुल फिल्म्स, रिकॉग्निशन, पब्लिक एडमिरेशन, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने ओपनली बताया। Spittish feeling in my stomach. It was the 15th of February, I remember, and it just sort of crept up on me. सब कुछ प्रेजेंट था लेकिन फिर भी उनको अंदर से एक एम्प्टीनेस और लो फीलिंग हो रही थी विदाउट एनी क्लियर रीज़न। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिपिक्ट करता है कि डिप्रेशन सिर्फ प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है बल्कि इमोशनल इम्बैलेंस से भी है। और यहीं से फेम का पैराडॉक्स क्लियर हो जाता है। एक्सटर्नल सक्सेस इंटरनल प्रॉब्लम्स को क्लियर नहीं करती। फेम सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं लाती बल्कि एक्सपेक्टेशन भी लाती है, और जब एक्सपेक्टेशन ग्रो होती है तो इमोशनल लोड भी ग्रो हो जाता है। इसीलिए ऐसे सेलिब्रिटीज स्ट्रगल कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि उनका फेम और उनकी लाइफस्टाइल काम कैसे करती है, क्योंकि कभी कभी जो स्पॉटलाइट दिखती है वो वार्मथ नहीं, हीट जनरेट करती है। सेलिब्रिटीज़ को यूजुअली हम एक स्पेसिफिक लेंस से देखते हैं। रेड कार्पेट अपीयरेंसेस, लग्जरी वेकेशन, स्टाइलिश फोटोशूट्स, अवार्ड सेलिब्रेशंस, हर जगह एक पॉलिश्ड इमेज। इसीलिए ग्रेजुअली ऐसा फील होने लगता है कि इनकी लाइफ तो फ्लॉलेस है। लेकिन ये परसेप्शन इनकम्प्लीट होता है। सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंसेस सिर्फ क्यूरेटेड मोमेंट्स दिखाते हैं। स्ट्रगल्स रेयरली विजिबल होते हैं। और जब किसी इंसान पर हमेशा परफेक्ट दिखने का प्रेशर हो तो वो इमोशनल स्ट्रेस में आ जाता है। इमेजिन कीजिए आपका वर्स्ट डे हो लेकिन पब्लिक अपीयरेंसेस के लिए आपको स्माइल करना है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, ये इमोशनल सप्रेशन होता है। और जब इमोशन रिपीटेडली सप्रेस होते रहते हैं तो वो इंटरनली एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। तो इसीलिए परफेक्शन हैप्पीनेस का साइन नहीं होती बल्कि एक प्रेशर का साइन होती है। और जब परफेक्शन एक्सपेक्टेड हो जाती है तो स्क्रूटनी नेचुरली शुरू हो जाती है। फेम का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। सेलिब्रिटीज के एक्शन सिर्फ पर्सनल डिसीजन नहीं रहते, पब्लिक डिस्कशन बन जाते हैं। उनका अपीयरेंस एनालाइज होता है, उनके स्टेटमेंट को डायसेक्ट किया जाता है, उनके बिहेवियर को इंटरप्रेट किया जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। हर बात पर हजारों लोग डिस्कस करने लग जाते हैं। ट्विटर पे चीज़ें वायरल होने लग जाती हैं, रेडिट पे आपके बारे में डिस्कशन शुरू हो जाती है। ये एनवायरनमेंट नेचुरली सेल्फ कॉन्शियसनेस इंक्रीज कर देता है। लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें बार बार माइंड में आने लगती हैं। इन सेलिब्रिटीज़ को छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है जिससे इनकी स्पॉन्टेनिटी डिक्रीज हो जाती है और मेंटल फटीग इंक्रीज हो जाता है। कॉन्स्टेंट स्क्रूटनी का एक और इफेक्ट है प्राइवेसी लॉस। और जब प्राइवेसी रिड्यूस हो जाती है तो इमोशनल रिकवरी डिफिकल्ट हो जाती है। नॉर्मल लाइफ में प्राइवेसी एक नेचुरल बफर होता है। जब भी आप स्ट्रेस फील करते हैं तो आप क्वाइटली एक ब्रेक ले सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ के लिए ये बफर बहुत लिमिटेड होता है। पब्लिक प्लेसेस अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, पर्सनल मोमेंट्स भी कैप्चर हो जाते हैं। ग्रेजुअली पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से मर्ज हो जाती है। और जब बाउंड्रीज कम होती है तो मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज होने लग जाता है। इंसान को लगता है वो हमेशा वर्किंग मोड में है। ये कंटिन्यूस एक्सपोजर काफ़ी इमोशनली ह्यूमन को एग्जॉस्ट कर देता है और इस स्टेट में हाई वर्कलोड बर्नआउट क्रिएट कर देता है। बर्नआउट के साथ एक और चीज़ ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, रेलेवेंट रहने का प्रेशर। फेम स्टैटिक नहीं होती, ग्रेजुअली चेंज होती रहती है। आज कोई ट्रेंडिंग होता है, कल कोई और स्पॉटलाइट में आ जाता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन कंटिन्यूस होता है। न्यू एक्टर्स, न्यू इन्फ्लुएंसर्स, न्यू ट्रेंड्स, ये साइकिल रुकती नहीं। इसलिए सेलिब्रिटीज़ को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं रहना पड़ता बल्कि रेलेवेंट भी रहना होता है। ये डिफरेंस सटल है लेकिन साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। सक्सेस पास्ट से कनेक्टेड होती है और रेलेवेंस प्रेजेंट से कनेक्टेड होता है। और जब फोकस प्रेजेंट पर शिफ्ट हो जाता है तो इनसिक्योरिटी ग्रो होना शुरू हो जाती है। क्वेश्चंस ग्रेजुअली अपीयर होने लग जाते हैं। क्या मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट चलेगा? क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? कैसा ऑडियंस रिएक्ट करेगी? और ये अनसर्टेनिटी लॉन्ग टर्म एंजाइटी क्रिएट करती है। और जब एंजाइटी परसिस्ट करती है तो इंसान इमोशनली आइसोलेट होने लगता है। आपको लगता होगा ये कहाँ आइसोलेशन फील करते होंगे, ये तो हमेशा सराउंडेड रहते हैं। सेलिब्रिटीज अक्सर लोगों से कनेक्टेड होते हैं, टीम्स, मैनेजर्स, फैंस, मीडिया। लेकिन प्रेजेंस और कनेक्शन सेम चीज़ नहीं होते। कनेक्शन ट्रस्ट से बिल्ड होता है
लेकिन रिलेशनशिप जो प्रोफेशनल हो तो ट्रस्ट डिफिकल्ट हो जाता है। इतने सारे लोग अप्रोच करने लग जाते हैं, कुछ लोग प्रेजेंस के लिए, कुछ लोग अपनी विजिबिलिटी के लिए। तो ये ट्रस्ट वाला फैक्टर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि किसका इंटेंट सही है और किसका इंटेंट गलत। और ग्रेजुअली इस कंडीशन में इंसान कॉशियस हो जाता है, थोड़ा ओपन अप करना कम कर देता है। और जब इमोशनल शेयरिंग रिड्यूस हो जाती है तो लॉनलीनेस इंक्रीज हो जाती है। ये लॉनलीनेस विजिबल नहीं होती क्योंकि इन्वायरमेंट बिजी लगता है, लेकिन इंटरनली वो इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करने लग जाता है। और जब इंसान में लॉनलीनेस इंक्रीज हो जाती है तो एक्सटर्नली नेगेटिव चीज़ों से उसको ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगता है। सोशल मीडिया एक कनेक्शन का टूल है, लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ के लिए एक्सपोजर का टूल ज़्यादा बन जाता है। सेलिब्रिटीज़ के लिए फीडबैक बहुत लार्ज स्केल होता है, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी इनको मिलते हैं, लेकिन बहुत नेगेटिव स्क्रूटनी भी होती है। क्रिटिसिज्म अपीयरेंस पर, टैलेंट पर, परफॉर्मेंस पर जब ये रिपीटेडली बार बार अपीयर होने लगता है तो एक साइकोलॉजिकल वेट क्रिएट हो जाता है। ह्यूमन माइंड एक्चुअली नेगेटिव फीडबैक पर ज़्यादा फोकस करता है, इसीलिए 100 पॉजिटिव कमेंट भी एक नेगेटिव कमेंट के बराबर हो जाते हैं। ग्रेजुअली सेल्फ डाउट इंक्रीज हो जाता है, कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट हो जाता है। और जब सेल्फ डाउट कंबाइन करता है एग्जिस्टिंग प्रेशर के साथ तो इमोशनल ओवरलोड डेवलप। एक और फैक्टर जो रेयरली डिस्कस होता है वो है एनवायरनमेंट। कई सेलिब्रिटीज़ का करियर काफ़ी यंग एज में स्टार्ट हुआ है, टीनेज ईयर या फिर उससे भी पहले। और इस स्टेज पर इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, हैबिट्स फॉर्म हो रही होती है और उनको बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड अडल्ट वर्ल्ड का पार्ट है। लेट नाइट इवेंट्स, आफ्टर पार्टीज, नेटवर्किंग, गैदरिंग्स, काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। और इन स्पेसेस में अल्कोहल प्रेजेंस होती है, सब लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, ये एक रिलैक्स करने का तरीका है। ऐसी वजह से यंग एज में टैलेंट बहुत जल्दी इसके एक्सपोजर में आ जाता है। और जब कोई बिहेवियर रिपीटेडली सेम एनवायरनमेंट में बार बार दिख रहा हो तो वो नॉर्मल सा लगने लगता है। यंग एज में नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू एट अ मैच्योर एज। अगर सराउंडिंग सर्कल में काफ़ी यंग फ्रेंड्स ड्रिंक करते होंगे तो आप भी उस बिहेवियर को नॉर्मली एक्सेप्ट कर लो। कभी कभी ये कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। स्ट्रेसफुल शूट के बाद, नेगेटिव पब्लिसिटी के बाद, इमोशनल स्ट्रेस में ये लोग रेगुलर पीने की आदत बना देते हैं। इंसान को लगने लगता है कि उसको एक टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है, माइंड स्लो हो रहा है, थोड़ी ओवर थिंकिंग रिड्यूस हो जाती है। इस पैटर्न को समझने के लिए एक वेल नोन एग्जाम्पल को देखा जा सकता है। हनी सिंह ने अपने स्ट्रगल के बारे में ओपनली बात की है कि कैसे वो यंग एज में बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर रहे थे और एक कांस्टेंट प्रेशर फील कर रहे थे। इंडस्ट्री लाइफ में अल्कोहल का प्रेजेंस, लेट नाइट पार्टी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। और जब ऐसा एनवायरनमेंट रेगुलरली प्रेजेंट हो तो ये लोग कंसिडर कर लेते हैं कि यही कॉपिंग पैटर्न सब यूज़ करते हैं। उन्होंने मेंशन किया कि स्ट्रेस और प्रेशर के साथ उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट होने लगा। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनकी एंजाइटी इंक्रीज हुई और काफ़ी इमोशनल स्टेबिलिटी उनकी डिक्रीज होने लगी। ये एग्जाम्पल शो करता है कि जो सब्सटेंस हमने मे बी एक कॉपिंग पैटर्न के लिए यूज़ किया था अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, वो ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और जब इन्वायरमेंट सेम बिहेवियर इन्फोर्स करता है तो हमें अपने मेंटल ब्रेक लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट फील होने लगता है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये रियलाइज करना है कि इशू सिर्फ सब्सटेंस का नहीं, इन्वायरमेंट का भी है। इसीलिए सेलिब्रिटीज़ को डिप्रेशन सिर्फ प्रेशर की वजह से फील नहीं होती, बल्कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से हो जाती है। और जब स्ट्रेस, आइसोलेशन और कॉपिंग पैटर्न्स कंबाइन होते हैं तो मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी और बिगड़ने लगती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है, डिप्रेशन कोई सिंगल इवेंट से नहीं होती, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। परफेक्शन का प्रेशर, पब्लिक स्क्रूटनी, लैक ऑफ प्राइवेसी, वर्क बर्नआउट। आई थिंक इंडिविजुअली ये मैनेजेबल लगते हैं। कोई भी इंसान सोचेगा कि सब मैनेज कर रहे हैं, ये भी कर लेंगे, लेकिन जब ये सब कंबाइन होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है इस सिचुएशन को मैनेज करना। ब्रेकिंग पॉइंट सडन नहीं होता, वो एक्यूमुलेशंस का रिजल्ट होता है। जब रेस्ट लिमिटेड हो, सपोर्ट लिमिटेड हो और प्रेशर कॉन्टिन्यूस हो तो इमोशनल रेजिलेंस वीक हो जाती है। इंसान को हमेशा लगने लगा है वो हर जगह परफॉर्म कर रहा है, वो एक्टिंग ही कर रहा है, रियल लाइफ नहीं जी रहा। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ सैडनेस नहीं होता। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ सैडनेस नहीं होता। कभी एम्प्टीनेस फील होने लगती है, कभी थोड़ा सा मोटिवेशन लो फील होने लगता है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के ही पार्ट है। इंसान एक्सटर्नली एक्टिव लगता है
लेकिन इंटरनली डिस्कनेक्टेड फील करने लगता है, और ये चीज़ सेलिब्रिटीज़ में बहुत कॉमन है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है, फेम आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकती है, आपके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है, लेकिन आपको इमोशनली खुश नहीं रख सकती। आपकी इमोशनल वेलबींग डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कनेक्शन, प्राइवेसी, स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। जब ये सारे फैक्टर्स लिमिटेड हो जाते हैं तो सक्सेस सिर्फ सफिशिएंट नहीं होती। इसीलिए कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी काफ़ी एम्प्टीनेस फील होने लगती है, और शायद इसीलिए फेम हमेशा हैप्पीनेस गारंटी नहीं करती। इसलिए सेलिब्रिटीज़ को समझने का मतलब उनको आइडलाइज करना नहीं है, बल्कि उन्हें ह्यूमनाइज करना है, क्योंकि उस स्पॉटलाइट के पीछे एक इंसान है।